Good morning, everyone. Welcome to another class of Operating Wave chapter of class 12 IT code 802. So code 802 IT का जो है उसका जो क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर है ऑपरेटिंग वेव, उसके और कुछ टॉपिक्स के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कशन शुरू करेंगे। तो आज के क्लास का जो हमारा स्टार्टिंग डिस्कशन का टॉपिक होगा वो क्या है? आज के क्लास का जो हमारा स्टार्टिंग डिस्कशन का टॉपिक होगा वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ओके, ये हमारा टॉपिक का नाम है। तो इस टॉपिक को पहले समझेंगे कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिर उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या है ये जानते हैं। इसको थोड़ा पहले जानते हैं। व्हाट इज वेब बेस्ड एप्लीकेशन? ए वेब एप्लीकेशन इज ए प्रोग्राम दैट इज स्टोर्ड ऑन ए रिमोट सर्वर। वेब एप्लीकेशन किसको बोलते हैं? ऐसे एप्लीकेशंस जिनको हम किसी ना किसी ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करते हैं उसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम है। कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। सो वेब एप्लीकेशन भी एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी हमें डेटा प्रोवाइड किए जाते हैं वो एक रिमोट सर्वर में स्टोर किया गया होता है कि नहीं? जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम ले सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट का वेबसाइट हो गया, अमेज़न का वेबसाइट हो गया, वो सब एक-एक वेब एप्लीकेशंस हैं, जिनको हम कोई ना कोई ब्राउज़र्स के थ्रू एक्सेस करते हैं। और उस एप्लीकेशन में जो भी डेटा हमें डिस्प्ले होता है, वो एक रिमोट सर्वर में स्टोर होता है और वहाँ से वो डेटा हमारे कंप्यूटर में आके हमें डिस्प्ले होता है। ओके, सो वेब एप्लीकेशन क्या है, आई थिंक समझ आ चुका होगा। सो इट इज़ ऑनलाइन, ये इंटरनेट के द्वारा इस तरह के एप्लीकेशंस को हम एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ ऑनलाइन एंड इज़ डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट थ्रू ए वेब ब्राउज़र इंटरफेस। ओके, मतलब इन एप्लीकेशंस के कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, ओके, इस तरह के, मतलब अगर हम एप्लीकेशंस को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो इस तरह के एप्लीकेशंस को हम एक्सेस कर सकते हैं किसके थ्रू? इस तरह के एप्लीकेशंस को हम एक्सेस कर सकते हैं ब्राउजर के थ्रू, इंटरनेट के मदद से। ओके ओके, तो वेब एप्लीकेशन क्या है वो तो अभी हमने समझ लिया। तो अलग अलग तरह के वेब एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि क्विज वाला कोई वेब एप्लीकेशन हो सकता है, गेम वाला कोई वेब एप्लीकेशन हो सकता है, बिल कैलकुलेटर वाला कोई वेब एप्लीकेशन होता है। जैसे कि हम सब रेगुलरली नॉर्मली एज कैलकुलेटर यूज करते हैं, जब भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे उससे पहले एज कैलकुलेटर यूज करके हम एज कैलकुलेट करके देखते हैं। ऐसे बहुत सारे वेब एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिनको हम किसी ना किसी वेब ब्राउजर के द्वारा इंटरनेट के मदद से क्या करते हैं, उसके इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। ओके, सो ए प्रोजेक्ट इज ए टास्क। प्रोजेक्ट का मतलब क्या है अभी हम समझेंगे। वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या है तो वो हमने समझ लिया, ऐसे एप्लीकेशंस जिनको हम इंटरनेट के मदद से किसी ना किसी वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर पाते हो, उस तरह के एप्लीकेशन को बोलते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अभी नेक्स्ट टर्म आते हैं, आसान टर्म, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है? व्हाट इज प्रोजेक्ट? जैसे कि स्कूल में, कॉलेजेस में बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है। प्रोजेक्ट मतलब क्या? कोई एक टास्क, है कि नहीं? कोई एक ऐसा टास्क बच्चों को देना जो कि वो बच्चे यूनिक तरीके से करके लाएं, उसको क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट, है कि नहीं? सो ए प्रोजेक्ट इज ए टास्क दैट इज अंडरटेकन टू क्रिएट ए यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट, है कि नहीं? प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट एक टास्क है जो कि बच्चों को दिया जाता है या फिर किसी को दिया जाता है ताकि वो उसको यूनिक तरीके से करके लाए। ओके, तो हर एक प्रोजेक्ट, जब भी कोई प्रोजेक्ट करता है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे वो ध्यान देना जरूरी है कि प्रोजेक्ट का बिगिनिंग एंड एंडिंग होता है कि नहीं? मतलब प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता है कि उसके बाउंड्रीज नहीं होते, प्रोजेक्ट हम जब तक चाहें तब तक बना लेंगे। हर एक प्रोजेक्ट का एक टारगेट होता है कि नहीं? अगर वो टारगेट अचीव हो गया मतलब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। मतलब हर एक प्रोजेक्ट का बिगिनिंग एंड एंडिंग होता है। एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, है कि नहीं? उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेस मतलब हार्डवेयर रिसोर्सेस चाहिए, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस चाहिए, है कि नहीं? उसके बाद कितने एम्प्लॉयज हमें चाहिए उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, कितना कॉस्ट चाहिए, ये रिसोर्सेस हैं। हर एक प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें रिसोर्सेस चाहिए। देन ए प्रोजेक्ट हैज ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। एक टाइम फ्रेम के अंदर वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट हमें करना होता है
है कि नहीं। बिगिनिंग एंड एंड डेट होता है, उसके अंदर ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट जो जो कि जिंदगी भर चलता रहे, कभी खत्म ना हो, उसको कभी प्रोजेक्ट नहीं बोलते। प्रोजेक्ट का एक टाइम फ्रेम होता है, एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। ओके। ए प्रोजेक्ट इज कंप्लीट व्हेन इट्स एंड ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। ओके। प्रोजेक्ट का जो मेन टारगेट है, जैसे कि सपोज मैंने एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया कैलकुलेटर प्रोजेक्ट, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव कब अचीव होगा कि जब एक नॉर्मल यूजर उसको यूजर फ्रेंडली वे में यूज करके क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके, डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस कर सके। मतलब मेरा प्रोजेक्ट वहां पे, जो मेरा प्रोजेक्ट का जो टारगेट था वो अचीव हो गया, तो तब मेरा प्रोजेक्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है कि नहीं। जब हमारे प्रोजेक्ट का टारगेट जो है वो अगर अचीव हो जाता है तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जब भी हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इन चीजों पे हमें ध्यान देना जरूरी है। तो अब तक हमने समझ लिया प्रोजेक्ट क्या है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसको बोलते हैं अभी हम देखेंगे। देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट क्या है, कोई एक टास्क, है कि नहीं। प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट कोई एक टास्क है। जैसे कि मैं तुम लोगों को कोई एक टास्क दे रहा हूँ, है कि नहीं, तो वो एक प्रोजेक्ट हो गया। उसको अगर तुम लोग यूनिक तरीके से करके लेके आ रहे हो, वो एक प्रोजेक्ट हो गया। तो उस प्रोजेक्ट को तुम जो बना रहे हो, तो प्रोजेक्ट बनाने की प्रोसेस को, है कि नहीं, प्रोजेक्ट बनाने की प्रोसेस को या फिर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके। It is a process of achieving the objective of the project through a set of activities. Okay? मतलब एक लिमिटेड टाइम के अंदर, एक मतलब अगर हमें कोई एक प्रोजेक्ट दिया गया है कंप्लीट करने के लिए, और अगर हम एक लिमिटेड टाइम के अंदर उस प्रोजेक्ट के टारगेट को अचीव करने के लिए जिस स्टेप को फॉलो करते हैं, उन सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। So project management is the process of achieving the objective of the project through a set of activities defined within the time frame. Okay, to produce the end result. जैसे कि मैंने तुम लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया सपोज। ओके। तो जो प्रोजेक्ट मैंने दिया, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट कब होगा, जब उसका मेन ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, उसका मेन टारगेट जो है उस प्रोजेक्ट को बनाने का, वो जब अचीव होगा, तो तब हमारा प्रोजेक्ट बनना कंप्लीट होगा। तो जब हम एक प्रोजेक्ट को बिगिनिंग करते हैं, बिगिनिंग से लेके एंड तक, एक प्रोजेक्ट को बिगिनिंग करने से लेके उसके टारगेट को अचीव करने तक हम जो स्टेप्स फॉलो करते हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सिंपल तरीके से अगर बोले, प्रोजेक्ट बनाने की प्रोसेस को बोलेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट एक टास्क है जिसको हम यूनिक तरीके से करके एक टारगेट को या फिर एक गोल को अचीव करेंगे। ओके। तो प्रोजेक्ट क्या है समझ आया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है समझ आया, वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या है समझ आया। अभी आते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मतलब क्या है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मतलब क्या है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करने का प्रोसेस, है कि नहीं। जैसे कि मैंने तुम लोगों को एक वेबसाइट बनाने के लिए दिया, तो एक वेबसाइट को तुम डेवलप कर रहे हो, मतलब एक वेबसाइट को डेवलप करने के लिए जो कोडिंग लिख रहे हो, मतलब एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हो। सो एक वेबसाइट को डेवलप करने की प्रोसेस को, एक वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब एक प्रोजेक्ट अगर हमें दिया जाता है तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें किन किन प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर किस टॉपिक को लेके, हमें यहाँ पे किस तरह के टॉपिक के बारे में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिस्कशन करना है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन हम कैसे डेवलप करेंगे, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट हम कैसे बनाएंगे, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करके करना पड़ेगा, कौन से स्टेप के बाद कौन से स्टेप को फॉलो करके करना पड़ेगा, उसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ओके।
समझ आ चुका होगा। प्रोजेक्ट मतलब क्या है, एक टास्क, उस प्रोजेक्ट को कैसे करना है उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मतलब एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम जो स्टेप्स फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो हम किस तरह के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, वेब बेस्ड एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके। तो यहाँ पे जब भी हम कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट बनाते वक्त प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमें कुछ फेज या फिर कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ओके। तो मेनली कितने फेज या फिर कितने स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते वक्त, मेनली हमें 4 फेजेस या फिर 4 स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं जब भी हम एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, वेब मेनली वेब एप्लीकेशन जब हम डेवलप कर रहे हैं। ओके। क्या है वो 4 फेजेस या फिर क्या है वो 4 स्टेजेस? ओके, तुम लोगों को जैसे कि 12th क्लास में प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाएगा, है कि नहीं, जो कि बोर्ड एग्जाम में सबमिट करना होता है। तो वहां पे उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए भी यही सेम स्टेप्स को हम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। पहले क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, क्या जो प्रोजेक्ट कस्टमर ने हमें बोला है क्या वो एक फिजिबल है, फिजिबल प्रोजेक्ट है, मतलब क्या एक्चुअल में रियल लाइफ में वैसा प्रोजेक्ट पॉसिबल है, पहले वो हम चेक करेंगे। उसके बाद अगर पॉसिबल है तो कितना कॉस्ट लगेगा, कितने एम्प्लॉयज चाहिए, कितना टाइम चाहिए, है कि नहीं, क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए, वो सब चीज हम क्या करेंगे रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज में कलेक्ट करेंगे। सेकंड फेज क्या है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं कलेक्ट कर लिया, ये प्रोजेक्ट पॉसिबल है कि नहीं वो हमने चेक कर लिया, है कि नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट फेज हमारा क्या है, डिजाइन फेज। ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं वो वेब एप्लीकेशन का फ्लो कैसे होगा, मतलब कहाँ से किस पेज में हम कैसे जाएंगे, कौन से पेज से कौन से पेज में जाएंगे, और अगर हम वहाँ पे डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो कौन कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे, कौन से डेटाबेस में किस टेबल में क्या क्या डेटा स्टोर होगा, इन सबको हम क्या करेंगे डिजाइन फेज में डिफाइन करेंगे। ओके। जैसे कि एक एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं तो कौन से बटन में क्लिक करने से कौन सा पेज ओपन होगा, है कि नहीं, कौन से पेज में क्या क्या इंटरफेस रहेगा, अगर हम डेटाबेस के साथ लिंक करके डेटाबेस से डेटा को लेके आ रहे हैं तो कौन कौन से डेटाबेस हम वहाँ पे यूज करेंगे, अगर डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं तो उस डेटाबेस में जो टेबल है टेबल में कौन कौन सा कॉलम रहेगा, वो सब चीज हम डिजाइन फेज में क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। तो जिसकी वजह से हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है ऐसा होने वाला है। ये तो पता चल गया, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर हमें पता चल गया। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर पता चलने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन फेज में जाएंगे। तो इस पेज में हम अभी क्या करेंगे, हमें डिजाइन तो मिल गया कि हमारा वेब एप्लीकेशन हम कैसा डिजाइन करना चाहते हैं वो हमें पता चल गया डिजाइन फेज में। अभी हम क्या करेंगे, हर एक डिजाइन के लिए कोड लिखना शुरू करेंगे, किस फेज में, इम्प्लीमेंटेशन फेज में कोड लिखना शुरू करेंगे। वेब एप्लीकेशन में जो भी चीज हमें सामने से दिखता है कि नहीं, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं, जो हमें सामने से दिखता है उस तरह के डिजाइनिंग को हम क्या बोलते हैं, उस तरह के डिजाइनिंग को हम बोलते हैं फ्रंट एंड डिजाइनिंग। क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड डिजाइनिंग। तो उसके लिए हम कोड लिखेंगे। अगर हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं, डेटाबेस बैकएंड में काम करता है कि नहीं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बैकएंड। तो बैकएंड का भी कोडिंग लिखेंगे अगर हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं। और फिर क्या करेंगे, बैकएंड को फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करने के लिए भी कोड लिखेंगे। ये सारा चीज किस फेज में हम करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन फेज में सारा कोडिंग वाला पार्ट हम करेंगे। कोडिंग वाला पार्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सही से कोडिंग काम कर रहा है कि नहीं, जैसा हमने डिजाइन किया था उस हिसाब से हमारा कोड इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, उसको फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। किस फेज में, टेस्टिंग फेज में हम उसको क्या करेंगे, टेस्टिंग फेज में हम उसको टेस्ट करेंगे। अगर वहां पे कोई एरर आए तो उस एरर को हम चेक करेंगे, सही करेंगे, फिर से रन करने की कोशिश करेंगे। जब तक तब तक हम टेस्ट करते रहेंगे जब तक हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो जाता, जब तक हमारा प्रोजेक्ट का टारगेट अचीव नहीं हो जाता तब तक हम टेस्टिंग करके उसमें चेंजेस करते रहेंगे। इसी तरह से ये 4 फेज को फॉलो करके हमारा एक प्रोजेक्ट डेवलप हो जाता है। इसको रियल लाइफ के साथ लिंक करो, याद रखने में और ज्यादा आसान हो जाएगा। सपोज एक घर बना रहे हो, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, है कि नहीं, वो कलेक्ट करोगे। कितने लोग चाहिए होंगे, कितने दिन में हो सकता है, कितना खर्चा होगा, जिस तरह का डिजाइन हम चाहते हैं क्या उस तरह का डिजाइन पॉसिबल है,
ये सब चीज पहले रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन करेगा एक कॉन्ट्रैक्टर जिसको हम घर बनाने के लिए देंगे। उसके बाद वो क्या करेगा, उस प्रोजेक्ट को लेने के बाद, रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करने के बाद क्या करेगा, एक डिजाइन करेगा आर्किटेक्चर को लेके, एक आर्किटेक्ट को लेके एक आर्किटेक्चर बनाएगा घर का। ओके, आर्किटेक्ट को लेके एक आर्किटेक्चर बनाएगा घर का, एक प्लानिंग करेगा, बिल्डिंग प्लान करेगा, है कि नहीं। प्लानिंग करेगा किसमें, डिजाइन फेज में। प्लानिंग करने के बाद फिर वो क्या करेगा, लेबर लेके, उसके बाद लेबर लेके और बहुत सारे लोगों को लेके वो क्या करेगा, उसके बाद वो घर बनाने का काम शुरू करेगा, है कि नहीं। ईंट पत्थर से घर बनाने का काम, सीमेंट से घर बनाने का काम शुरू करेगा। शुरू करने के बाद फिर उसके बाद जो घर के ओनर हैं जो काम दिए हैं वो आके चेक करेंगे, है कि नहीं। अगर उनको कहीं पे कोई चीज की कमी लगे वो फिर बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर को, वो धीरे धीरे फिर क्या करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा, उसको बेटर बनाएगा, कब तक, जब तक वो घर परफेक्टली कंप्लीट नहीं हो जाता। वही सेम प्रोसेस में हम एक प्रोजेक्ट को भी डिवाइड कर सकते हैं। पहले एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, जो प्रोजेक्ट कस्टमर बोल रहा है वो फिजिबल है कि नहीं, वो सब चेक चेक करेंगे, रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिजाइन फेज में हमारा प्रोजेक्ट का फ्लो कैसे होगा, कौन से पेज से कौन से पेज में कैसे जाएंगे, है कि नहीं। एक बटन में क्लिक करने के बाद वो हमें किस पेज में लेके जाएगा, हर एक पेज में क्या क्या कंटेंट कैसे प्रेजेंट होगा। उसके बाद अगर हम डेटाबेस वहाँ पे यूज कर रहे हैं तो कौन कौन से डेटाबेस यूज करेंगे, कौन से डेटाबेस में किस तरह का डेटा स्टोर होगा, वो सब चीज हम डिजाइन फेज में डिफाइन करेंगे। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज में उस डिजाइन को बेस करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके कोडिंग करेंगे। फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए कोडिंग करेंगे, बैक एंड डिजाइनिंग के लिए कोडिंग करेंगे, फिर दोनों को कनेक्ट करने के लिए कोडिंग करेंगे। सारा कोडिंग हम कंप्लीट करेंगे इम्प्लीमेंटेशन फेज में। उसके बाद टेस्टिंग फेज में हम उस प्रोजेक्ट को रन करके चेक करेंगे। डिजायर्ड आउटपुट अगर नहीं आ रहा तो डिजायर्ड आउटपुट आने तक हम उसमें चेंजेस कर करके, उसको टेस्ट कर करके क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ओके, ये चार स्टेप्स हम हमेशा फॉलो करते हैं जब भी हमें कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना हो, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट अगर डेवलप करना हो तो। ओके, उसके बाद टेस्ट करने के बाद एडिशनली फिर क्या होता है, एडिशनली और एक फेज हम ले सकते हैं वहां पे, मतलब जैसे कि मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग फेज। उसके लिए एक्स्ट्रा हम क्या कर सकते हैं, रेगुलरली एवरी मंथ हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ताकि महीने, एक महीने के बाद, 2 महीने के बाद अगर उसमें कुछ चेंजेस लगे तो वो चेंजेस भी हम उसमें कर सकें। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, कोई एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने से पहले इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट पेज हमारा क्या था, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज। क्या है, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको डिफाइन करना। सो इन दिस पेज वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब जो कस्टमर है उसको हम, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका मेन गोल क्या है वो हम यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, जो भी वेब एप्लीकेशन हमें डेवलप करना है उसका मेन टारगेट क्या है, किस चीज को टारगेट करके हमें वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है, फर्स्ट वो चीज फाइंड करना। ओके, उसके बाद आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम, फिर स्कोप उसका फाइंड करो। स्कोप फाइंड करना मतलब क्या, कि क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है। ओके, इज द प्रोजेक्ट फिजिबल, वो हम चेक करेंगे। ओके, अगर फिजिबल है तो, अगर फिजिबल यहाँ पे पहले चेक करेंगे फिजिबल है कि नहीं, प्रॉफिटेबल है कि नहीं, अगर ये प्रोजेक्ट करेंगे तो ये प्रोजेक्ट से हमें प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं। देन अगर फिजिबल है तो हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, अगर फिजिबल नहीं है, अगर लग रहा है कि नहीं ये इस तरह का प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं है, अगर करेंगे भी तो टाइम वेस्ट होगा, ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को वहीं पे स्टॉप कर देंगे। ओके, अगर हमें लगेगा कि ये फिजिबल है, टेक्निकली भी अच्छा है, इकोनॉमिकली भी अच्छा है, तो हम इस तरह के प्रोजेक्ट को फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, प्रोसीड करने के बाद फिर हम देखेंगे क्या क्या स्कोप हमारे पास है, एक एप्लीकेशन क्या क्या कर सकता है, वो सब चीज हम कलेक्ट करेंगे। ओके, सब चीज हम क्या करेंगे, क्लियर डिस्क्रिप्शन के साथ हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद हमारा गोल क्या है वो हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए पहले वो हम कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें किस गोल के पास पहुंचना है वो हम एस्टेब्लिश करेंगे, वो हम डिफाइन करेंगे, है कि नहीं। और इस प्रोजेक्ट को बनाते वक्त क्या क्या लिमिटेशंस या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं उन सबको भी हम रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, किस फेज में, फर्स्ट फेज में। उसके बाद सेकंड फेज में आएंगे, रिक्वायरमेंट्स हमने कलेक्ट कर लिया, प्रोजेक्ट सही अगर है तो रिक्वायरमेंट्स हमने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसके उसमें क्या क्या स्कोप है वो सब हमने चेक कर लिया। ओके, उसके बाद सेकंड फेज में आएंगे, सेकंड फेज क्या है, डिजाइन फेज। इस फेज में हम क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन को हमें कैसे डिजाइन करना है, हाउ, कैसे डिजाइन करना है।
ओके, फर्स्ट पेज में हम व्हाट पूछेंगे, क्या डिजाइन करना है, क्या आउटपुट चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हम पूछेंगे कब, जब हम रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन करेंगे। रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट होने के बाद डिजाइन फेज में हम पूछेंगे हाउ, क्या करना है पता चल गया, कैसे करना है कि नहीं, कैसे डिजाइन करना है। डिजाइनिंग हमारा डिजाइन फेज में हम क्या करेंगे, कैसे वो एप्लीकेशन हम बनाना चाहते हैं उसका डिजाइनिंग हम यहाँ पे करेंगे। ओके, सो अलग अलग तरह की डिजाइनिंग हमें करने होते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या है, ए मैप ऑफ द वेब एप्लीकेशन साइट। मैप मतलब क्या, कौन से पेज में लिंक करने से कहाँ पे जाएंगे, कौन से बटन में लिंक करने से कहाँ पे जाएंगे, कौन से बटन में लिंक करने से वापस हम रिटर्न फिर आ पाएंगे। ये है मैप ऑफ द वेब एप्लीकेशन। तो ये इसका डायग्राम हम डिजाइन करेंगे। ओके, देन उसके बाद डेटाबेस, अगर हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो हम डेटाबेस भी डिजाइन करेंगे। ओके, मतलब एक डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स हैं, कौन से टेबल में किस तरह के वैल्यूज हम स्टोर करने वाले हैं, वो सब चीज हम डायग्रामेटिकली टेबल के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। उसके साथ फिर क्या करेंगे, पेज का स्ट्रक्चर। एक वेब एप्लीकेशन में जब हम एक वेबसाइट डेवलप करते हैं तो वहां पे बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, है कि नहीं। तो हर एक पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। मतलब जैसे कि अगर एक सिंगल पेज है, उस पेज में कहाँ पे नोटिस रहेगा, ठीक है, कहाँ पे हमारा जो स्कूल या फिर कॉलेज के बारे में रहेगा, कहाँ पे स्कूल या फिर कॉलेज का फोटो रहेगा, कहाँ पे स्कूल या फिर कॉलेज का नाम रहेगा, कहाँ पे मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगा, उसका स्ट्रक्चर हम डिफाइन करेंगे किसमें, पेज स्ट्रक्चर में। तो ये तीन तरह का डिजाइनिंग हम करते हैं। ठीक है, क्या डिजाइन हमने किया, सबसे पहले हमने मैप बनाया, है कि नहीं। एक वेब एप्लीकेशन में साइट जो है, उसके अंदर जो मल्टीपल पेजेस हैं उसकी हम मैप बनाएंगे कि कहाँ पे क्लिक करने से कहाँ पे हम जा सकते हैं। देन उसके बाद डेटाबेस अगर यूज कर रहे हैं तो डेटाबेस का डिजाइन करेंगे टेबल के फॉर्म में। देन उसके बाद पेज, हर एक पेज का स्ट्रक्चर हम डिफाइन करेंगे कि हर एक पेज जो हम डिजाइन करने वाले हैं वो कैसा दिखेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखना चाहिए। ओके, ये सब चीज हम डिफाइन करेंगे किसमें, डिजाइनिंग फेज में। तो डिजाइनिंग हो गया, क्या करना है वो हमने कलेक्ट कर लिया, कैसे करना है उसको हमने डायग्रामेटिकली डिफाइन कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, व्हाट एंड हाउ हमारा क्लियर हो गया, अभी हमें उसको क्या करना है, कोडिंग करना है। तो कोडिंग हम किस फेज में करेंगे, कोडिंग हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन फेज में। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम बैकएंड डेटाबेस के लिए कोड लिखेंगे, फ्रंट एंड के लिए कोड लिखेंगे, एंड फ्रंट एंड एंड बैकएंड दोनों को कनेक्ट करने के लिए भी कोड लिखेंगे। ओके, बैकएंड मतलब हम माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर या फिर ऐसे कोई भी एसक्यूएल कमांड लिखने वाला सॉफ्टवेयर यूज करके हम वहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ओके, जो भी डेटाबेस हमारे एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चाहिए। देन फ्रंट एंड में हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड में सामने में लेआउट, मतलब हर एक पेज का डिजाइनिंग कैसा दिखना चाहिए, है कि नहीं, उसके लिए हम कोड लिखेंगे फ्रंट एंड में। तो उसके लिए फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए हम जो प्रोग्रामिंग, मतलब हम जो लैंग्वेजेस यूज करते हैं उसको मार्कअप लैंग्वेजेस बोलते हैं मेनली। ठीक है, जैसे कि HTML, ओके, CSS, जावा स्क्रिप्ट, ओके, उसके बाद ASP, PHP, इन लैंग्वेजेस को हम यूज करते हैं। ओके, तो फ्रंट एंड डिजाइन के लिए हम मेनली यूज करते हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, उसके बाद बैकएंड डिजाइन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं MySQL, है कि नहीं, या फिर हम ले सकते हैं और भी, बैकएंड डिजाइन करने के लिए हम जैम्प भी यूज कर सकते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बैकएंड डिजाइन कर सकते हैं, डेटाबेस डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट करने के लिए हम PHP, ASP ऐसे लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं, जो कि बैक एंड के डेटा को अपने थ्रू फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करेगा और हमारे डेटाबेस के डेटा को यूजर को दिखाएगा, और यूजर से डाटा को कलेक्ट करके डेटाबेस में स्टोर भी कर पाएगा। ओके, तो इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम बैकएंड, फ्रंट एंड, ठीक है, एंड डाटा कनेक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। उसके बाद आएंगे टेस्टिंग फेज। अब तक हमने रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन कर लिए, डिजाइन कर लिए, कोड भी लिख लिए। कोड लिखने के बाद क्या करोगे, चेक करोगे, टेस्ट करोगे सही से काम कर रहा है कि नहीं। बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों को टेस्ट करोगे सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर सही से नहीं काम कर रहा तो हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसमें चेंजेस करेंगे, जो भी चेंजेस हमें करने हैं, जो भी एरर आ रहे हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। कब तक हम उसको चेंजेस करते रहेंगे, जब तक हमारा फाइनल टारगेट जो है, जो हमारा फाइनल रिक्वायरमेंट है, जब तक वो अचीव नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, उसमें चेंजेस कर करके क्या करेंगे, उसको टेस्ट करके देखेंगे।
और जब हमारा फाइनल टारगेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आई थिंक सबको समझ आ चुका होगा कि अगर एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं या फिर कोई भी तरह का एप्लीकेशन अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन को डेवलप करते वक्त हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या क्या फेज देके उस प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं, उन फेजेस के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और किस तरह के फेजेस में हम किस तरह के चीजों को क्लियर करते हैं एक प्रोजेक्ट बनाते वक्त, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट का एग्जांपल दिया गया है, उस प्रोजेक्ट के मतलब उस प्रोजेक्ट के केस स्टडी के बारे में दिया गया है। मतलब एक प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम उसका केस स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट के केस स्टडी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो ऑनलाइन गेम, एक ऑनलाइन गेम जिस गेम का नाम यहाँ पे है हैंगमैन। ओके, ये किस तरह का गेम है? इट इज ए सिंपल गेसिंग गेम वेर ए प्लेयर हैज टू गेस द वर्ड विच मे बिलोंग टू ए कैटेगरी लाइक मूवी और कंट्री। ओके, मतलब ये एक गेसिंग गेम हम बनाएंगे हैंगमैन, जहाँ पे एक मतलब वर्ड के कुछ हिस्से दिए जाएंगे और उसको बेस करके वो यूजर जो है वो क्या करेगा, उस वर्ड को गेस करेगा। और अगर सही गेस करता है तो वो स्कोर पॉइंट उसको मिलेगा, अगर सही से गेस नहीं कर रहा तो उसको स्कोर पॉइंट कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो इस ऑनलाइन गेम का हम केस स्टडी करेंगे। तो ऑनलाइन गेम का केस स्टडी करने से पहले तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे। ओके, हैंगमैन एक पॉपुलर गेम है। यहाँ पे प्लेयर क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा कैटेगरी, जैसे कि सपोज उसने कंट्री का कैटेगरी सिलेक्ट किया तो उसको क्या करेगा, कंट्री के कुछ नेम्स दिखाई देंगे जिसमें आधा होगा टेक्स्ट आधा टेक्स्ट नहीं होगा। तो गेस करके प्लेयर को क्या करना है, वहां पे लेटर को फिल करना है। ओके, और अगर सही फिलअप करता है तो उसको पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर सही से फिलअप नहीं कर रहा है तो उसको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और इस गेम में उसको कितने चांसेस मिलने वाले हैं, 7 चांसेस मिलने वाले हैं गेस करने के लिए। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट का जो प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रोजेक्ट का मेन टारगेट है, इस प्रोजेक्ट को हमें बनाना है। तो शुरू करेंगे, सबसे फर्स्ट पेज हमारा क्या होता है, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, जिसमें हम फर्स्ट चेक करेंगे फिजिबल, फिजिबल है कि नहीं पहले चेक करेंगे, है कि नहीं। मतलब इस तरह का एप्लीकेशन बनाने से टेक्निकली एंड फाइनेंशियली सही है क्या। यस, अगर इस तरह के प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो वो स्टूडेंट को एनकरेज करेगा ताकि वो कंट्रीज के नाम या फिर फ्रूट्स के नाम ये सब चीज उनको याद रह सके, है कि नहीं। मतलब इस तरह का प्रोजेक्ट अगर हम बनाएंगे तो इस तरह के प्रोजेक्ट हम स्कूल्स में क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट भी होगा और टेक्निकली स्टूडेंट्स को हेल्प भी करेगा। मतलब फिजिबल है ये, इस तरह का प्रोजेक्ट फिजिबल फिजिबल है कि नहीं वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, चेक करेंगे। ओके, उसके बाद स्कोप देखेंगे, रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन में स्कोप देखेंगे, है कि नहीं। क्या क्या स्कोप वो एप्लीकेशन के थ्रू हम प्रोवाइड करेंगे, प्लेयर खुद से कैटेगरी एंटर कर सके, वो फीचर ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं। देन उसके बाद वो गेम जो है वो क्या करेगा, उस कैटेगरी से एक वर्ड को सिलेक्ट करेगा रेंडमली और डिस्प्ले करेगा। ओके, डिस्प्ले करेगा और डिस्प्ले करने के बाद वहां पे जो यूजर है या फिर जो प्लेयर है वो क्या करेगा, गेस करेगा। अगर सही गेस कर रहा है तो हिट मतलब सक्सेसफुल पॉइंट मिलेगा, अगर वो सही गेस नहीं कर रहा है तो मिस मतलब वो उसको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। ओके, तो ये हमारा स्कोप है, मतलब ये स्कोप हमें देना है किसमें, जब हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। तो एक एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त हमें क्या क्या स्कोप देना है, मतलब यूजर क्या इनपुट दे सके, यूजर को हम क्या आउटपुट दे सकें, अगर यूजर इनपुट दे उसके बाद उसको किस तरह के सिचुएशन में किस तरह का आउटपुट होना चाहिए, ये सब चीज हम क्या करेंगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस के स्कोप सेक्शन में डिफाइन करेंगे। ओके, तो क्या क्या हमें चाहिए था, व्हाट हमें एक प्रोजेक्ट में क्या चाहिए था, वो सब चीज हमने कलेक्ट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, डिजाइन फेज में जाएंगे, है कि नहीं। अभी क्या करेंगे, अभी डिजाइन फेज में जाएंगे एंड डिजाइन फेज में हम देखेंगे कि हाउ कैसे इस प्रोजेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, कैसे इस प्रोजेक्ट को डिजाइन कर सकते हैं। ओके, कैसे इस प्रोजेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, कैसे इस प्रोजेक्ट को हम डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला डिजाइनिंग क्या होता है, मैप ऑफ द वेब एप्लीकेशन। मैप ऑफ द वेब एप्लीकेशन मतलब कहाँ पे क्लिक करने से कहाँ पे जाएंगे। ओके, उसको क्या बोलते हैं, मैप ऑफ द वेब एप्लीकेशन। तो देखो, the students are encouraged to design the structure of the sites by identifying the pages for this site. ओके, मतलब हर एक पेज लेंगे, कौन से पेज में किस ऑप्शन में क्लिक करने से कहाँ पे जाएगा। ओके, वहां पे इनपुट देने से नेक्स्ट कौन सा पेज आएगा। तो ये सब चीज हम डिफाइन करते हैं किसमें, ए मैप ऑफ द वेब एप्लीकेशन साइट वाले डिजाइन सेक्शन में। ओके, जो कि हर एक पेज के बीच
लिंक कैसा है उसको वो डिफाइन करता है। ओके। देन अगर इसमें कोई डेटाबेस चाहिए, क्योंकि हर एक कैटेगरी का जो भी हम दिखाएंगे, सपोज कंट्री वाला कैटेगरी कोई चूज करे, तो कंट्रीज के नेम वहां पे डेटाबेस में हमें स्टोर करने पड़ेंगे। तब ना यूजर जब कंट्री प्लेयर जब कंट्री चूज करेगा कैटेगरी, तो उसको मतलब क्या मिलेगा, उसको क्वेश्चंस मिलेंगे, तब जाके वो गेस करेगा। तो इसीलिए हमें डेटाबेस कैटेगरी में डेटाबेस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने दो डेटाबेस लिया। ओके। एक कैटेगरी टेबल वाला डेटाबेस हमने लिया है, यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे हम कैटेगरी आईडी एंड कैटेगरी नेम देंगे। ठीक है। जिसके द्वारा यूजर को हम कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन दे सकते हैं। उसके बाद सेकेंड डेटाबेस टेबल किसके लिए, वर्ड्स। हर एक कैटेगरी में हम कुछ वर्ड्स स्टोर करके रखेंगे, ताकि यूजर कैटेगरी चूज करने के बाद हम उसको कुछ वर्ड दे सकें, क्या करने के लिए, गेस करने के लिए। ओके। सो दो डेटाबेस टेबल हमें चाहिए होंगे। एक डेटाबेस टेबल कैटेगरी स्टोर करने के लिए, और एक डेटाबेस टेबल हर एक कैटेगरीज का कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टोर करके रखने के लिए। ओके। उसके बाद और क्या स्ट्रक्चर हमें चाहिए, पेज स्ट्रक्चर, है कि नहीं। मतलब जो हमारा पेज है, जो हमारा वेब एप्लीकेशन का पेज है, वो कैसे दिखेगा। ठीक है। वो पेज का हर एक पेज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक पेज का स्ट्रक्चर हमने बनाया जहां से यूजर अपना कैटेगरी चूज कर सकता है कि नहीं। उसके बाद हमने और एक पेज बनाया जहां पे वो कैटेगरीज चूज करने के बाद उसको ऐसे ऑप्शंस आएंगे। ओके। उसको ऐसे ऑप्शंस आएंगे। अगर वो सही गेस करेगा तो उसको क्या होगा, अगर सही गेस करेगा तो वहां पे सही मार्क देगा। अगर गलत, मतलब जितने जितने भी फर्स्ट लेटर एक टाइप करेगा वो, अगर सही यूज किया होगा वो लेटर, तो वो गेस में आएगा। अगर वो गलत टाइप किया होगा तो किस में आएगा, मिस में आएगा। जैसे कि इसने फर्स्ट एस गेस किया था, ठीक है, तो एस सही था, तो वो ठीक है। एच टी उसने गलत इनपुट किया था, तो वो मिसेस में आएगा। ओके। ये एक पेज, ये और एक पेज का डिजाइन है। ठीक है। तो ऐसे एक वेब एप्लीकेशन में जितने भी पेजेस हम ले रहे हैं, हर एक पेज का स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, फिर डिजाइन करेंगे। तो पहले मैपिंग डिजाइन करेंगे कि एक पेज से और एक पेज में हम कैसे मूव करेंगे, एक वेब एप्लीकेशन साइट के अंदर। देन डेटाबेस अगर हम कोई यूज कर रहे हैं, तो डेटाबेस टेबल हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या कॉलम्स उसमें रहेंगे। और देन हर एक पेज का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो हम डिजाइनिंग पेज में डिफाइन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिजाइनिंग कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, डिजाइन कंप्लीट होने के बाद हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे, उसके कोड लिखेंगे, बैकएंड के लिए कोड लिखेंगे, फ्रंट एंड के लिए कोड लिखेंगे, और फ्रंट एंड को बैकएंड के साथ कनेक्ट करने के लिए कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब सॉरी टेस्ट करेंगे। टेस्ट करेंगे, अगर डिजायर्ड आउटपुट हमें नहीं मिल रहा, कोई भी रैंडम डाटा को इनपुट देके हम ट्राई करेंगे, अगर डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा तो हम उसमें चेंजेस करेंगे, और चेंजेस करेंगे और फाइनल करेंगे। तब तक हम उसमें चेंजेस करते रहेंगे जब तक हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट वहां पे नहीं मिल जाता। जब तक हमारा ऑब्जेक्टिव वहां पे अचीव नहीं हो जाता, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम उसको टेस्ट करके चेंज करते रहेंगे। तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया ऑनलाइन गेम का, ऑनलाइन गेम वेब एप्लीकेशन का केस स्टडी हमने यहाँ पे किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ओके। कैसे हम एक वेब एप्लीकेशन ऑनलाइन गेम वाला बनाने से पहले क्या केस स्टडी हमें करना चाहिए, वो हमने देखा। ये एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस की तरह आता है। उसी तरह से यहाँ पे ऑनलाइन क्विज का भी केस स्टडी किया गया है। ओके। ये मैं बच्चों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये वही सेम प्रोसेस में होता है। ओके। पहले तो क्या प्रॉब्लम है वो देखोगे, मतलब क्या करना है हमें ये क्विज वाले वेब एप्लीकेशन में, करना क्या है। पहले वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कलेक्ट करोगे। ओके। इस एप्लीकेशन को हम क्यों बनाना चाहते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले उसको कलेक्ट करना। ओके। उसको कलेक्ट करने के बाद, ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा है ना, उसको कलेक्ट करना। उसको कलेक्ट करने के बाद फिर क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करना। रिक्वायरमेंट्स मतलब पहले चेक करना फिजिबल है कि नहीं, मतलब टेक्निकली एंड फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल है कि नहीं। देन उसके बाद उसके स्कोप चेक करना, मतलब उसमें क्या क्या फीचर्स हमें देना है, यूजर कैसे इनपुट दे सकता है, यूजर को कैसे आउटपुट मिल सकता है कि नहीं, यूजर को अलग अलग कंडीशंस में कैसे आउटपुट्स मिल सकते हैं। उसके हिसाब से हम स्कोप को भी चेक करेंगे, किसमें, रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन में। ओके। देन उसके बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो कलेक्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, डिजाइन फेज में जाएंगे, और वहां पे तीन तरह का डिजाइन करेंगे। पहले मैप डिजाइन करेंगे वेब एप्लीकेशन साइट का, मतलब किस वेब पेज में क्लिक करने से किस वेब पेज में हम जाएंगे, उसका एक मैप हम क्रिएट करेंगे।
उसका मैप क्रिएट करने के बाद अगर डेटाबेस यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन अगर दे रहा है मतलब डेटाबेस यूज कर ही रहे होंगे, क्योंकि वरना प्लेयर को क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, डेटाबेस से डाटा को लाके दिखाएगा ना। तो हम डेटाबेस डिजाइन करेंगे, उस डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए क्या क्या टेबल्स हमें चाहिए वो टेबल्स हम डिजाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 टेबल चाहिए, तो हम यहाँ पे 4 टेबल को डिफाइन करेंगे। ओके, कौन से टेबल में क्या क्या कॉलम्स चाहिए वो सब चीज हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद पेज स्ट्रक्चर हम डिफाइन करेंगे, पेज का स्ट्रक्चर, जैसे कि यूजर पहले अपना यूजर नेम पासवर्ड देके लॉगिन करेगा, वो पेज कैसा दिखना चाहिए। कैटेगरी चूज करेगा क्विज का, वो पेज कैसा दिखना चाहिए। उसके बाद क्विज डिस्प्ले होगा प्लेयर को, वो पेज कैसा दिखना चाहिए। वो सब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ये देखो, यूजर लॉगिन करेगा, ये उसका पेज का डिजाइन हमने यहाँ पे दिया है कि नहीं। यूजर लॉगिन करने के बाद कैटेगरी चूज करेगा, उसका ऑप्शन हमने यहाँ पे दिया। कैटेगरी चूज करने के बाद उसको क्वेश्चन भी यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन अटेंड करने के बाद फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो टोटल ऐसे रिपोर्ट आएगा, ठीक है। रिपोर्ट आएगा किसका, मतलब किसने लॉगिन किया था, किस कैटेगरी में उसने क्विज दिया और कितना मार्क्स उसको मिला। ओके, तो ये हमारे क्या है, हर एक पेज के स्ट्रक्चर के डिजाइनिंग है। तो डिजाइनिंग फेज कंप्लीट हुआ। डिजाइनिंग फेज कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, उसके कोडिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, देन उसको टेस्ट करेंगे। जब तक हमारा मेन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम उसको टेस्ट करके चेंजेस करते रहेंगे। उसी तरह से और एक केस स्टडी हमने, और एक तरह के वेब एप्लीकेशन का केस स्टडी हमने यहाँ पे किया है, वो क्या है, ऑनलाइन बिल कैलकुलेटर। ओके, यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस फॉलो करना। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब ये सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या होगा, ये वेब एप्लीकेशन का मेन काम क्या होगा, वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, पहले उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पहले कलेक्ट करेंगे, उसको हम पहले डिफाइन करेंगे। देन हम रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन करेंगे, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस करेंगे 2 सेक्शन में, फिजिबल है कि नहीं, क्या क्या स्कोप उसमें दिया जाएगा प्लेयर को या फिर यूजर को, वो डिफाइन करेंगे। तो उसके बाद डिजाइन करेंगे, 3 तरह की डिजाइनिंग। मैप डिजाइनिंग करेंगे, मतलब एक पेज से और एक पेज में कैसे जा सकते हैं उसका मैपिंग करेंगे। डेटाबेस अगर चाहिए डेटाबेस डिजाइनिंग करेंगे। देन हर एक पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। ओके, ये 3 तरह के डिजाइनिंग करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिजाइन करने के बाद, ये 3 तरह के डिजाइनिंग करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, डिजाइन करने के बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका कोड लिखेंगे, फ्रंट एंड बैक एंड का कोड लिखेंगे, एंड दोनों को कनेक्ट करने का कोड लिखेंगे, है कि नहीं। ये देखो, ये सारे डेटाबेस टेबल के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, ये पेज स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। ओके, उसके बाद कोड लिखने के बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करके उसको, उसका मेन ऑब्जेक्टिव अचीव होने तक हम उसमें चेंजेस करते रहेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया मतलब हमारा प्रोजेक्ट वहां पे कंप्लीट हो गया। तो आज के क्लास का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। किस तरह के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया, वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। और उसके स्टेप्स को पढ़ने के बाद कैसे हम यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने से पहले कौन कौन से फेज देके उसे जाना पड़ेगा, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको, हमने 3 तरह के वेब एप्लीकेशन के केस स्टडी को लेके हमने डिस्कस किया। तो एग्जाम में आता है कि अगर हमें एक कैलकुलेटर बनाना है, एक वेब कैलकुलेटर या फिर एज कैलकुलेटर बनाना है, तो उसके लिए केस स्टडी क्या क्या हमें करना होगा उसको डिफाइन करो। एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देगा, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वो हमें दे देगा, तो वो हमें करके देना पड़ेगा। तो आई थिंक आज के क्लास में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो समझ आ चुका होगा, और ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। इस चैप्टर का सारा टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आज के क्लास तक। सो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे और कुछ चैप्टर्स। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।